उत्तराखंड में कल से चार धाम की तीर्थ यात्रा शुरू हो रही है, लेकिन इस यात्रा से पहले मौसम ने अपना विकराल रूप दिखाना शुरू कर दिया है। उत्तराखंड में बारिश एक बार फिर से कहर बनकर बरस रही है। उत्तरकाशी के थराली में बादल फटने से बड़ा नुकसान हुआ है। बावजूद इसके चार धाम यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं का जोश जरा भी कम नहीं हुआ है। ये तस्वीरें बारिश के उस विकराल रूप की गवाही दे रही हैं जिसे बादल फटना कहते हैं। उत्तरकाशी के थराली में कल रात से ही तेज बारिश हो रही थी, जिसके बाद तड़के सुबह अचानक बादल फट गया, जिससे इलाके के कई घरों में पानी भर गया। तस्वीरों में साफ दिख रहा है कि बादल फटने के बाद पहाड़ का मलबा कितने भयानक तरीके से बहता हुआ नीचे नदी तक चला आया है। पानी का बहाव इतना तेज था कि रास्ते में आई सभी गाड़ियों को पानी अपने साथ बहा ले गया। पानी के तेज बहाव की वजह से ही कई रास्तों पर मलबा इकट्ठा हो गया और रास्ते बंद हो गए। मलबे की वजह से कर्णप्रयाग के पास बद्रीनाथ हाईवे भी बंद हो गया। उत्तराखंड के चमोली, रुद्रप्रयाग, बद्रीनाथ के पिछले हिस्से में और कुमाऊं की कई जगहों पर कल रात से लगातार बारिश हो रही थी। उत्तरकाशी में तेज बारिश और बादल फटने की इस घटना ने लाखों श्रद्धालुओं को चिंता में डाल दिया है, क्योंकि कल केदारनाथ, यमुनोत्री और गंगोत्री के कपाट खुल रहे हैं, जबकि बद्रीनाथ धाम के कपाट 11 मई को खुलेंगे। प्रथम पड़ाव गुप्तकाशी विश्वनाथ मंदिर में हुआ, द्वितीय पड़ाव फाटा ग्राम में हुआ और आज तृतीय पड़ाव जो है गौरीकुंड के गोरीमाई मंदिर में होगा। यह जो यात्रा है 4 दिन में पूर्ण होगी और 5वें दिन यानी अक्षय तृतीया के दिन भगवान शंभुनाथ जी के ज्योतिर्लिंग के दर्शन के लिए आम तीर्थयात्रियों को कपाट खोल दिए जाएंगे। की कृपा सभी पर बनी रहे। अक्षय तृतीया के दिन श्री केदारनाथ धाम के द्वार खुलेंगे, कपाट खुलेंगे और आज जो माहौल इस समय हमें देखने को मिल रहा है, इससे एक बात साफ है कि अब की बार पहली 2013 के पहले जिस तरह से यात्रा होती थी, ठीक उसी तरह उतने ही उत्साह के साथ बल्कि ज्यादा भीड़ के साथ इस साल होने के आसार दिख रहे हैं। बियाबान जंगल, ऊंचे पहाड़ और उफनती नदियां उत्तराखंड की देवभूमि में मौजूद हैं। चार धाम गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ और केदारनाथ। हिंदू धर्म में केदारनाथ तो वो पवित्र धाम है जहां सदियों से लोग मोक्ष पाने के लिए आते रहे हैं, लेकिन साल 2013 में इस तीर्थ में मची तबाही ने यहाँ के हालात बदल दिए थे। यही वजह थी कि पिछले 2 सालों से यहाँ श्रद्धालुओं की तादाद में भारी गिरावट आई थी, लेकिन इस साल श्रद्धालु जोश में नजर आ रहे हैं। इस बार बहुत अच्छी यात्रा रहने वाली है। सेफ उत्तराखंड का नारा लेकर कहीं ना कहीं पिछले 2 महीने से जो प्रयास हो रहे हैं, पिछले 2 महीने से भले ही राष्ट्रपति शासन हो, लेकिन ये प्रयास लगातार किए जा रहे हैं कि उत्तराखंड बिल्कुल सुरक्षित है, सेफ है और पूरे देश में हम लोगों ने प्रयास किया है। मैं समझता हूँ कि इसका असर लगातार नज़र भी आ रहा है। जिस तरह लगातार नेट से और उससे यात्रियों का दबाव हो रहा है, यात्रियों का कहीं ना कहीं रेस्पॉन्स हो रहा है, वो अपने आप में बहुत ही अच्छा है। देखो, ये ईश्वर का थल है, मैं ऐसा समझता हूँ। और वहाँ पे जो लोगों ने होटलें ये वो सब बना दी थी, जिसको पर्यटन का जो स्थल बना लिया था, वो मेरे हिसाब से ईश्वर को पसंद नहीं आया। तो जो पर्यटन का जो स्थल था उसको बर्बाद कर दिया। लेकिन जो ईश्वर का स्थल है वो तो वैसे ही है, मंदिर की कोई बर्बादी नहीं है, मंदिर को कोई नुकसान नहीं हुआ है। तो हम लोग ऐसा सोचते हैं कि अपन ईश्वर के पास जाएंगे फिर आ जाएंगे। बताया जाता है कि उत्तराखंड सरकार हर साल श्रद्धालुओं की सहूलियत के लिए 70 करोड़ रुपए खर्च करती है। केदारनाथ मंदिर ट्रस्ट को भी हर साल करीब 150 करोड़ रुपए की आमदनी होती है, लेकिन इसके बावजूद तीर्थ स्थानों पर ना तो ढंग के होटल हैं, ना ही बुनियादी सुविधाएं। लेकिन इस बार प्रशासन ने यात्रा से पहले काफी इंतजाम किए हैं। किसी तरह के हादसे से निपटने के लिए पहली बार वैष्णो देवी के दर्शन की तरह ही चार धाम यात्रा के लिए भी रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी कर दिया गया है। श्री केदारनाथ धाम जाने के लिए
अब यात्रियों को रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी है और इसीलिए हम देख सकते हैं यहाँ रजिस्ट्रेशन काउंटर के बाहर बहुत लंबी चौड़ी इस समय भीड़ लगी हुई है। दरअसल पूरे देश के अलग अलग इलाकों से लोग आए हुए हैं और ये कतार लगातार लंबी ही होती चली जा रही है। पूरे देश से लोग आए हैं। बात करते हैं, आप कहाँ से आ रहे हैं? नैनीताल से आए हैं जी। नैनीताल। आप? हल्द्वानी से। आप? गाजीपुर जिला, फरीदाबाद से। फरीदाबाद। जी, आप कहाँ से आ रहे हैं? कलकत्ता से। कलकत्ता से, यानी कलकत्ता हो, फरीदाबाद हो, दिल्ली हो, बहुत बड़ी संख्या में जो है वो इस साल लोग यहाँ पे आ रहे हैं। हिंदू धर्म में मान्यता है कि केदारनाथ वो धरती है जहां मोक्ष के फूल खिलते हैं। इसलिए हर शाम जब सूरज यहां मंदाकिनी की लहरों में डूबता है तो आरती की थाल सजाए शिव भक्त आस्था की जोत जलाते हैं। उत्तराखंड का ये मशहूर चार धाम बड़े और ऊंचे दुर्गम पहाड़ों से घिरा हुआ है, जिसमें सबसे खास है केदारनाथ। केदारनाथ मंदिर समंदर के तल से करीब 3584 मीटर की ऊंचाई पर बना है। उसी के पास एक और खास धाम है बद्रीनाथ। इसके अलावा यमुनोत्री, गंगोत्री, गौरीकुंड और तमाम तीर्थ यहाँ पहाड़ों के बीच मौजूद हैं, जहाँ बहती हैं उफनती हुई पहाड़ी नदियाँ। तीर्थ यात्रियों के लिए इस पूरे इलाके में जाने का मुख्य द्वार है हरिद्वार। हरिद्वार से ऋषिकेश होकर ही केदारनाथ पहुंचा जाता है। ऋषिकेश और केदारनाथ के बीच करीब 225 किलोमीटर का फासला है। इस पर बाबा केदारनाथ की आशीर्वाद से जो है और यहाँ के जो रहने की व्यवस्थाएं जो ऊपर केदारनाथ में हुई है उसकी वजह से और यहाँ का जो रोड जो व्यवस्थाएं हैं उसकी वजह से जो हमारे होटल व्यवसाय में अच्छा फर्क पड़ा है। इसमें जो है हमारी बुकिंग जो है 20 जून तक जो है काफी होटल्स फुल हो चुके हैं। साल 2013 में केदारनाथ में तबाही के तांडव के बाद आस्था की जो ज्योति डगमगा रही थी उसे जलाए रखने के लिए सरकार और समाज दोनों को अपनी सोच और अप्रोच बदलने की जरूरत है और श्रद्धालुओं को भी तय करना होगा कि प्रकृति से प्यार करें, ना कि उसका अपमान।